हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद हिमा। इस चैप्टर में हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल। रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को देखा अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में और हमें पता लगा कि सेल क्या है, मगर सेल ओरिजिनेट कैसे हुआ। सेल जो है कहा जाता है गर्म पानी हॉट वाटर स्प्रिंग में ओरिजिनेट हुए, जैसे कि लद्दाख में पूगा वैली में। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात है जब हमारे यहाँ पहला सेल उत्पन्न हुआ। ये रॉबर्ट हुक का प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप है जो शो कर रहा है कॉर्क यानी कि बार्क ऑफ कॉर्क सेल्स, और उसने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखे। ये है लाइट माइक्रोस्कोप जिससे हम लैब में अपने सेल्स और स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इसके पास एक लेंस आई लेंस है और स्टेज है जिसमें आपको दो ऑब्जेक्टिव लेंसेज नजर आ रहे हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं हमारे पास सेल साइज को कैलकुलेशंस की, तो सेल्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें सेल नंबर चाहिए होता है अलोंग द डायमीटर ऑफ आई लेंस, और हमें कुछ कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए, जैसे कि टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आई पीस पावर मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्टिव लेंस पावर। ये कुछ सेल्स हैं जो डायमीटर में प्रेजेंट है आपके आई लेंस के। Want to calculate cell size? First, determine your field of view diameter. Then, divide by the number of cells. And that gives you your size. सो हमें सेल कैलकुलेशंस के लिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर पता होना चाहिए, और आपको कैलकुलेशंस के लिए डायमीटर पता होना चाहिए आपके आई लेंस का, स्टेज का आपका डायमीटर पता होना चाहिए, और आप आराम से मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो योर साइज इज इक्वल टू 3 mm है और डिवाइड बाय 3 नंबर ऑफ सेल्स इन द डायमीटर। ठीक है, सो फील्ड व्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू सेल साइज। आप आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हैं बच्चों। अपने लैब में आप कोई भी सेल्स देखें, स्लाइड बनाएं और चेक करें। इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, ये प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया सब सेल्स में पाया जाता है। इट वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय निकलसन एंड सिंगर, एंड उनके मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन करता है जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो बना है लिपिड बायलेयर से। लिपिड बायलेयर जो है उसका एक पार्ट जो है वो है हेड पार्ट, दैट इज हाइड्रोफिलिक, और जो टेल पार्ट है वो है हाइड्रोफोबिक। इंटरनल प्रोटीन्स और एक्सटर्नल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं जो कि गेट कीपर का काम करते हैं, सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स। ये सिलेक्टिवली परमेबल है क्योंकि ये सिलेक्ट करता है मटेरियल को जो एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो है ये क्वासी फ्लूइड नेचर के होते हैं, दैट मीन्स मटेरियल्स रोटेट या फिर साइड मूव कर सकता है इन दिस मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन है ये मोज़ेक पैटर्न देता है, मटेरियल्स जो है यहाँ पे टाइल के जैसे फॉर्म करते हैं, इसीलिए इसे मोज़ेक भी कहते हैं। तो बच्चों ये 3 या 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए, लिपिड बायलेयर, प्रोटीन का क्या काम है, और मोज़ेक पैटर्न क्या होता है। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग है, सो इसे एनर्जी चाहिए होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव भी करता है लेकिन वो वाटर के थ्रू। इसी कारण हमारा सेल इंटैक्ट रहता है और स्ट्रॉन्ग बना रहता है। सो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग है और ये बहुत सारे काम करता है। अब हम आते हैं लिविंग ऑर्गेनाइजेशन पे। हमारे जो सेल है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मेक्स द ह्यूमन बॉडी। Let's observe osmosis in potato slices. One goes in pure water and the other in a sugar solution. In water, the slice gains water and becomes very stiff. The sugar draws water out, leaving it completely तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑस्मोसिस की वजह से हुआ। जिस स्लाइस ऑफ पोटैटो को हमने पानी में रखा उसने पानी को एब्जॉर्ब करा और स्वेल हो गए, और जिसमें हमने शुगर सोल्यूशन रखा वहां पे आपके सेल्स श्रिंक हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऑस्मोसिस का मतलब है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन का मतलब है the movement of materials from the high concentration to low concentration। बच्चों इसी बेसिस पे हमारे 3 सॉल्यूशंस बनते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक।
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यानी कि नमक के सॉल्यूशन में अगर आप प्लांट सेल रखो या एनिमल सेल रखो तो वो श्रिंक कर जाता है क्योंकि वो पानी लूज कर देता है। सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर पानी कम। इसमें प्लांट प्लाज्मोलाइसिस शो करता है यानी कि सेल कंटेंट श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर और अंदर दोनों का वाटर कंसंट्रेशन सेम होता है सेल के। इसमें कोई चेंज नहीं होता सेल की शेप में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पानी की मात्रा बाहर ज़्यादा होती है और सेल के अंदर पानी की मात्रा कम होती है। जैसे कि अगर आप किशमिश को पानी में रख दें तो किशमिश स्वेल हो जाती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सेल स्वेल हो जाता है और पानी गेन करता है क्योंकि पानी बाहर का कंसंट्रेशन पानी का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनसाइड। ये हमारे 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं जो ऑस्मोसिस शो कर रहे हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक्सोस्मोसिस हो रहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। और क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं। जो कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं वीडियोस वैसी बनाऊंगी। थैंक यू। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और एंजॉय कीजिए बायोलॉजी को।